कि मुलाकातों पे पाबंदियाँ ही इस सारी तशवीश का सबब है। और बड़ा अरसा हो गया, 36 हफ्ते हो गए कि इस 36 हफ्तों में से 250 दिन से ज़्यादा हो गए कि मुलाकात खान साहब के साथ नहीं हुई है। अच्छी बात है कि बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हो जाए और बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात रेगुलरली होनी चाहिए। इसी तरह खान साहब की भी मुलाकात फैमिली की रेगुलरली होनी चाहिए। हम तो हमेशा कहते हैं कि मुलाकातों पे पाबंदियाँ ही इस सारी तशवीश का सबब है। और बड़ा अरसा हो गया, 36 हफ्ते हो गए कि इस 36 हफ्तों में से 250 दिन से ज़्यादा हो गए कि मुलाकात खान साहब के साथ नहीं हुई है। हर बंदा तशवीश में, किसी के पास कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। तो खान साहब की सारी बहनों की मुलाकात होनी चाहिए, ये बात दुरुस्त है। मैं सिर्फ एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन ज़रूर करूँगा। बारहा कहा गया, देखो 26 नंबर चुंगी पे मेरे पास कोई पैगाम नहीं आया। सो लेट्स बी क्लियर अबाउट। और नहीं मैंने किसी मुलाकात के सिलसिले में कोई बात की थी। 26 नंबर चुंगी पे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। अलबत्ता उससे पहले ज़रूर ये हुआ। और वो जो कह रही है एक बहन की मुलाकात हो, हमारी तो कोशिश यही है कि सारी की सारी मुलाकातें हो और मुलाकात होनी चाहिए और सबकी मुलाकात हो। और हमने एक बात वाज़ेह किया था पार्टी ने कि जहाँ तक खान साहब की सेहत का ताल्लुक़ है, उस पर जो फैमिली की बात होगी वो हम कबूल करेंगे। उन्होंने कहा था कि खान साहब की हॉस्पिटल शिफ्ट होना है, हम उसी को ऑन करते हैं कि खान साहब को फिलपोर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मूव करें, उसका इलाज हो, उनकी ज़ाती मालिजीन उनके साथ हो और फैमिली मेम्बर साथ हो। ये इतना बड़ा मुतालबा नहीं है, होना चाहिए एवेंचुअली, ताकि वंस एंड फॉर ऑल इस मैटर को। पिछले मंगल को भी मुलाकात होनी थी, क्यों नहीं हो सकी, क्या वजह बनी सर? लास्ट देखो मुलाकात होनी थी, ये बिल्कुल कहा गया। फैमिली की आप जिसकी तरफ आप रेफ़र कर रहे हैं वो फैमिली नहीं आई या जैसा भी हुआ, लेकिन देखो मुलाकात अब होनी चाहिए। अच्छा, जो और साहब ये बताएं कि आपने कोर्ट से भी 2 हफ्ते का वक्त लिया कि बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी। गवर्नमेंट के साथ आप राब्ते में, मोहसिन नकवी साहब आपके साथ राब्ते में, उन्होंने कहा कि नूरीन न्याज़ी मुलाकात कर सकती हैं। अब गवर्नमेंट मान चुकी है, बानी की बहनों का नाम मानना दोबारा से मुश्किलात उनके लिए बन रही हैं, वो आपकी बात क्यों नहीं मान रही? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मुश्किलात नहीं बननी चाहिए और हमारी कोशिश तो यही है कि खान साहब के साथ मुलाकातें हों। और पहली एक सिस्टर मिलती रही है, लेकिन देखिए वो उनका मुतालबा यही है कि सारी सिस्टरों की मुलाकात हो और बाकी जो लीडरशिप है इनकी भी मुलाकात हो, वकला की भी मुलाकात हो। ये हमारे कोर्ट का ऑर्डर भी है और इस SOP के मुताबिक है, लेकिन मुलाकातें होनी चाहिए ताकि एक इंडिपेंडेंट सोर्स से भी हमारा कन्फर्म हो खान साहब की सेहत कैसी है। और साथ साथ ये कि ये हमारे राइट है, खान साहब के साथ मुलाकातें होगी तो अच्छे पैगामात बाहर आएंगे, ये बड़ा ज़रूरी है। आप मुलाकातों को रोकोगे तो इससे ये तशवीश बढ़ रहा है। लोग नहीं, अब तो मुलाकात को नहीं रोक रहा, आप बानी पीटीआई की बहनों को मनाने से नहीं मना पा रहे आप। मैं एक चीज़ बार बार कह चुका हूँ कि मैं खान साहब की बहनों की किसी स्टेटमेंट पे पब्लिक में कमेंट कभी नहीं करता। मेरे उनसे भी डिस्कशन होती जाती है। मुलाकात तब करेंगे जब आप जो है वो हमारी बानी पीटीआई को अस्पताल में शिफ्ट करेंगे। बिल्कुल उन्होंने कहा है, मैं बिल्कुल उन्होंने कहा है और मैं कहता हूँ जो वो लोग कहते हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन सम टाइम मेरी तो कोशिश ये होती है कि सर्कमस्टांसेस के मुताबिक जो कुछ आपको मिलता है उसको भी आप अवेल करें, चाहे वो एक हो चाहे वो ज़्यादा। ये फरमा दें कि सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम और शेर अफजल मरवत के जो आप बयान आते हैं एक दूसरे के खिलाफ, उससे तो बज़ाहिर ये नज़र आता है कि पार्टी के अंदर अब इंतशार पैदा हो चुका है। और ऐसी सूरत में पार्टी में मुतबादिल कप्तान कौन होगा इमरान खान की मौजूदगी में? देखिए, खान साहब के मुतबादिल कोई कप्तान नहीं हो सकता। PTI नाम है और इस्तेकाम है और PTI एग्जिस्टेंस है खान साहब की वजह से, और रवाम और खान साहब एक है और खान साहब की वजह से ये पार्टी चल रही है और यही रीज़न है कि कोई फॉरवर्ड लेकिन जो बयानात है पहले लोगों ने दिए हैं, यस इस पर अफसोस है, नहीं होना चाहिए। मैं तो बारहा कह चुका हूँ कि जी एक दूसरे के ख़िलाफ़ अगर आप कोई बयान देते हैं, बयान नहीं आना चाहिए। जो कुछ है आप पार्टी के प्लेटफॉर्म पे अंदर डिस्कस करो अगर कोई ऐसी चीज़ है। ये बताइएगा अलीमा खान ने गुज़श्ता हफ्ते भी, उससे पहले भी कहा कि 26 नवंबर पर बैरिस्टर गौहर खान के ज़रिए हमें ये मैसेज आया था, पैगाम आया था कि एक बहन की मुलाकात हो सकती है। हमने उस मुलाकात पे हमने इत्तेफाक नहीं किया। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बहन की मुलाकात का तो ज़रूर डिस्कशन हुआ था, इजाज़त हो गई थी, लेकिन क्या वो 26 नवंबर पे आया था? तो 26 नंबर चुंगी पे मैंने कोई राबता नहीं किया कि हमें कोई एक बंदा दे दो या धरना ख़त्म करेंगे, तो इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। यस, हमारी रिक्वेस्ट है थी
اور ایک ملاقات کی اجازت مل گئی تھی. فیملی کا یہ انسسٹنس ہے کہ تینوں ملیں. ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ تینوں ملیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ملنا چاہیے, لیکن جو ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ جی 26 نمبر چنگی پہ پیغام لے کے آیا, تو 26 نمبر چنگی پہ میں نے نہ بات کی نہ میں پیغام لے کے آیا, اور نہ میں نے نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا غلط بیان, ٹائمز کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں نا کہ بات پہلے ہوئی تھی, وہ ان کے ساتھ ذکر ہوا ہوگا کہ شاید میں نے کہا ہوگا یا سہیل نے کہا ہوگا یا کسی اور نے کہا ہوگا, لیکن میں کہتا ہوں یہ بات ایک بہن کی جانے کی 26 نمبر چنگی پہ کے وقت نہیں ہوا. گور صاحب یہ بتائیے گا, اس سے پہلے کی یہ بات ضرور ہوئی تھی, اس سے پہلے کی ہوئی تھی. 26 نمبر چنگی کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 26 نمبر چنگی پہ ایک بہن کا جیل میں جانا یا اس وقت یہ کہنا کہ ایک بہن چلی جائے گی آپ دھرنا ختم کریں, ایسی باتیں. اچھا سر ٹھیک ہے, وہ بات ہو گئی. صاحب یہ بتائیے گا, وزیر اعظم کی طرف سے بارہا دفعہ کہا گیا, مذاکرات کی طرف سے آپ کو بھی کہا, فلور رد ہاؤس پہ بھی آپ سے ملاقات ہوئی, کیا کوئی بات گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھو ابھی تک کوئی مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوئی. وزیر اعظم نے فلور آف دی اسمبلی کہا ہے, ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے, اور ہم نے کہا ہے کہ یس سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈنا چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, اس میں دیر نہیں ہونے چاہیے, لیکن اس کو بیک اینڈ فورتھ نہ کرے. ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ آنیسٹلی کرنا چاہتے ہیں, آپ فورٹ فلی کرنا چاہتے ہیں, تو دیکھو کنوکشنیں ہو رہی ہے, علاج پہ اتنی سخت پابندی ہے, ملاقاتوں پہ پابندی ہے, تھوڑا سا ایز اپ کرے, اچھی طرف سٹیپ بڑھائیں. میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ دیکھو آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے میں پہل اچھا زید صاحب نے کی ہے, دین کہ وزیر اعظم